तो इस वीडियो में कवर करेंगे हम मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स चैप्टर्स। बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे डिटेल में कि इसमें चैप्टर में क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो पहले जानते हैं ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर बेसिकली अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है तो हम उसका ऑर्डर फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई एक मैट्रिक्स है तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 3 क्रॉस 3। ठीक है, और ऑर्डर कुछ होता नहीं है, ये होता है रो इंटू कॉलम। ठीक है, रो इंटू कॉलम, पहले हम रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। एक और एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है ये रो काउंट करिए 1 2 रोज हैं, कॉलम्स कितने 1 2 3, तो यहाँ पे 3 कॉलम्स हो गए। तो ये इसकी ऑर्डर हो जाती है। आप इसको अगर आप लिखने के टर्म्स में लिखेंगे तो m इंटू एन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे m आपका रो है और कॉलम का n है। नेक्स्ट चीज़ हम बात करते हैं वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स भी कई तरीके की हो सकती हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। सबसे पहले आपका होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि जैसा ये जो मैंने एग्जांपल दिया हुआ है स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 3 2 इंटू 2 4 इंटू 4 5 इंटू 5, इस तरीके की जो मैट्रिक्स होंगी जिसमें रो और कॉलम सेम है वो उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा होता है हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में केवल रो होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो जैसे A इक्वल्स टू 2 0 1, ये केवल रो है, तो ये रो मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स भी जैसा नाम से समझ में आ रहा है, कॉलम मैट्रिक्स केवल यहाँ पे एक कॉलम होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 3 5, तो ये केवल कॉलम है, तो इस वजह से ये 1 3 5 ये आपका कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम लें, नेक्स्ट टाइप लें तो हो जाएगा जीरो और नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो जीरो और नल मैट्रिक्स में क्या होता है कि इसके जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो जीरो हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्या, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसके सारे जो एलिमेंट्स हैं अंदर के वो जीरो होंगे, तो वो जीरो या फिर नल मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो डायगोनल मैट्रिक्स होता है एक। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो भी एलिमेंट्स हैं सब कुछ नॉन ज़ीरो होगा एक्सेप्ट ये जो आपके डायगोनल्स होते हैं। इस फॉर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर जो 1 5 9 है ये मेन डायगोनल्स हैं, और जो 3 5 7 है ये सेकेंडरी डायगोनल्स हैं। ठीक है, उसको हमको जानना नहीं है, हमको मेन डायगोनल जानना है, केवल 1 5 9। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स में होता क्या है, सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे एक्सेप्ट डायगोनल मैट्रिक्स। यानी कि ये एग्जांपल नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए दिया है। डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल हो जाएगा कुछ इस तरीके से 1 3 4 0 0 0 0 0 0। केवल डायगोनल मैट्रिक्स में नंबर है, बाद बाकी चीज़ें जीरो हैं। छठा टाइप हो जाएगा यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में भी ज़्यादा नहीं, इसमें कुछ है सेम जैसे डायगोनल मैट्रिक्स था वहाँ पे उसी तरीके का यहाँ पे 1 और 1। यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स में वहाँ पर कुछ कोई भी नंबर हो सकता था, यहाँ पे केवल डायगोनल मैट्रिक्स 1 1 होगी, बाद बाकी एलिमेंट्स अदर एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे, तो वो यूनिट मैट्रिक्स में आ जाता है। चीज़ों को जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हो सकता है आपको अगर आपने थोड़ा बहुत पहले से थोड़ा सा बहुत इन्फॉर्मेशन है तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट चीज़ हम जो देखते हैं वो है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में जैसे हमारे पास दो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स और ए बी मैट्रिक्स, इन दोनों को ऐड करेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे आप नॉर्मल ऐड करते थे वैसे इसमें नॉर्मल ऐड कर देंगे। और जैसे इसका ए प्लस बी मैट्रिक्स अगर आप ऐड करने में जाएंगे तो 5 + 3 8 और 9 + 4 13 8 3 11 2 2 4 6 5 11 10 2 12, ये आपकी सिंपल एडिशन हो जाएगी। जैसे आप नॉर्मली ऐड करते हैं किसी चीज़ को, इसका इससे इसका इससे इसका इससे, नॉर्मल एडिशन जैसे सिंपल एडिशन होता है वैसे ही नॉर्मली ऐड हो जाएगी, हो जाएगा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। और कुछ इसी तरीके से आप सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी करेंगे। तो मैं यहीं पर साइड में
सब्ट्रैक्शन भी लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों का समझने का मतलब नहीं है, आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मतलब क्लियर है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में चीज़ें थोड़ी सी समझाने वाली हैं, तो आइए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं दो मैट्रिक्सेस का।